जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो आपका मॉक टेस्ट हुआ है, पेपर नंबर 025844 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि दिए गए डायग्राम में कितने ट्राइंगल्स हैं। तो आसानी से आप इनको काउंट कर सकते हो। आपको पता होगा कि जब भी आपको इस तरीके के डायग्राम में काउंट करना हो तो अपन क्या करते हैं, एक से नंबर स्टार्ट करते हैं और इनको ऐड कर देते हैं। जैसे 1+2+3 किया तो कितना आ गया, 6। तो अगर देखा जाए तो ये एक डायग्राम बन रहा है, ठीक है। जहां पे 1 से स्टार्ट किया तो 2 3, तो यहां से कितने आ गए, 6। फिर 7वां ये हो गया और 8वां ये हो गया। अब दोनों को मिलाकर जो ट्राइंगल बनेंगे वो काउंट कर लेंगे। 8 के बाद ये आपका 9वां और एक ये वाला आपका 10वां, और 10 के बाद आपका एक ये बड़ा वाला कौन सा, 11वां। तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए इसके अंदर, 11 ट्राइंगल्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या कहता है, देखिए कि किसी ना किसी तरीके से इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करो। तो अगर बॉडी पार्ट्स को देखा जाए तो सबसे नीचे क्या आता है आपका, सबसे नीचे आती है आपकी जांघें यानी थाई। उसके ऊपर क्या आता है आपका स्टोमक, पेट। और उसके बाद पेट के ऊपर क्या आएगा आपका, पहले लिप्स आएगा ना, पहले लिप्स आएंगे 4। और उसके बाद आपका आएगा नोज 3, और उसके बाद आपका स्कल। तो 1 2 4 3 5, 1 2 4 3 5 आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यानी नीचे से स्टार्ट होते हुए ऊपर के क्रम में बढ़े हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि दो रिलेशन 101 102 01 और 103 02 का है। सिमिलर उसी लॉजिक से 95 9025 और 9120 का है। तो बताओ ऐसा रिलेशन दिए गए चार ऑप्शन में से किसके पास है, यानी कौन से जो है ऑप्शन जो है वो सेम लॉजिक को फॉलो करता है। तो अगर मैं बात करूं कि 101 और 101 से 10201 कैसे आएगा, जब आप 102 का स्क्वायर कर दोगे, जब आप 102 का स्क्वायर कर दोगे। 100 के आसपास की संख्याओं का स्क्वायर कैसे करता है, देखिए 100 से ये कितना ज्यादा, तो आपने बोला 1। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन राइट साइड में कम से कम 2 डिजिट लेनी होती है। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आपको क्या करना है, ये जो संख्या है जो 100 से ज्यादा है उसका स्क्वायर करना होता है। क्योंकि 1 ही आएगा इसलिए इसको 01 लिखना होगा। क्लियर होगी बात। उसके बाद आपको 101 से ये कितना ज्यादा था 1, उसको ऐड करके यहां लिख देना है। तो कितना आ गया, 102। तो 101 का स्क्वायर कितना हो गया, 10201, जो कि दिया हुआ है। इसी तरीके से 95 की तो बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले अगर बात करें 10302 कैसे आया। अगर जो दूसरी संख्या है उसमें वापस से पहली संख्या ऐड कर दे तो आपकी तीसरी संख्या 10302 आ जाएगी। यानी पहली संख्या का स्क्वायर तीसरी संख्या कैसे आएगी, दूसरी संख्या में पहली संख्या को ऐड करके। क्लियर होगी बात। तो देखो जैसे 95 का स्क्वायर था तो 100 से कितना कम, तो आपने बोला इसको मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस का 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस संख्या का स्क्वायर करना है। 25, दो संख्या आ गई। अब चूंकि माइनस है, माइनस है तो आपको क्या करना है, इस 100 में से आपको माइनस करना है। यानी कितने में से माइनस करना है, जैसे संख्या आपके पास 95 थी तो 95 में से 5 माइनस करना है। तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो 9025 इसका स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ पे 101 से 1 ज्यादा था तो प्लस था तो प्लस कर दिया। यहाँ पे 95 में से 5 घटाएंगे क्योंकि 100 से 5 कम है। यानी जिस संख्या का स्क्वायर करो उसको घटाना है या जोड़ना है, ठीक है। तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस जो पहली संख्या उसको लास्ट संख्या में दूसरी संख्या में ऐड कर दो। तो अगर सिमिलर लॉजिक की ओर जाएंगे तो 102 104 और 105 आपका सिमिलर लॉजिक फॉलो करेगा। 102 का स्क्वायर होता है 104 और 104 में 102 ऐड करेंगे तो 105 आपका आ जाएगा। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। इसने कहा है कि इन दो इक्वेशन में जब 4 और 6 को आपस में बदल देते हैं तो इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान सी कैलकुलेशन है। यानी 4 की जगह आपको करना है 6 और 6 की जगह करना है आपको 4। अब सबसे पहले डिवीजन सोल्व होता है। देखो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग चीजें सोल्व होती है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है, देखिए ब्रैकेट, ओ का मतलब सिर्फ ऑफ होता है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, डिवीजन मतलब भाग, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसी सीक्वेंस में सोल्व होता है।
तो सबसे पहले भाग 16 होगा तो यहाँ पे क्या आएगा 2। उसके बाद मल्टीप्लाई 16 होगा तो ये कितना आ जाएगा 18। ठीक है, ये माइनस का है और ये प्लस का 8, तो 8 और 2 प्लस के 10 और माइनस का 18, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8 आएगा। यानी पहली इक्वेशन को सोल्व करने पर -8 आना चाहिए। पहली इक्वेशन यानी यहाँ पे तो 14 आ रहा है तो ये नहीं होगा, ये प्लस का 8 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये प्लस का 10 आ रहा है ये भी नहीं होगा, -8 एक में ही आ रहा है, तो इसलिए दूसरी इक्वेशन को सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी कर सकते हो, 4 की जगह 6 रख दो और 6 की जगह 4 रख दो। जब ऐसा करोगे तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 12, तो प्लस का तो 6 प्लस का 12 और माइनस का देखो 8/2 यानी 4, तो 12 6 18, 18 माइनस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 14 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो वही प्रश्न आ गया कि जो रिलेशन 8 24 32 का है, सेम लॉजिक से 6 42 और 48 का है, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए कौन सा आंसर होगा। तो देखो सीधी सिंपल सी बात है कि अगर 24 में 8 ऐड कर दिया जाए तो 32 मिल जाता है, 42 में 6 ऐड कर दिया जाए तो 48 मिल जाता है। यानी लास्ट दो संख्याओं का योग पहली संख्या, तो लास्ट दो संख्याओं का योग पहली संख्या आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है कि दी गई आकृति किसमें छुपी हुई है। तो अगर आप गौर से ऑप्शन नंबर बी को देखोगे तो ये आपको आकृति आराम से दिखाई देगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में यह आकृति आपकी छुपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो एक अच्छा प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग का दिया हुआ है। ठीक है, पॉज करें, पहले खुद सोल्व करने की कोशिश करें, नहीं आए तो फिर आंसर देखें, और जिसने पेपर दे दिया है तो वो पहले सोल्व कर ही चुका है। आपको फॉन्ट से क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है 714। ठीक है, कैसे आया, एफ का क्रमांक होता है 6, ओ का क्रमांक होता है 15, एन का क्रमांक होता है 14 और टी का क्रमांक होता है 20। अगर पहली दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए और लास्ट दो संख्याओं को भी जोड़ दिया जाए तो ये आ जाएगा 34 और ये आ जाएगा 21, और इन दोनों को गुणा करने पर अपन को क्या मिल जाएगा 714। सिमिलर लॉजिक आप चेक करोगे तो इसमें भी मिल जाएगा आपको 494। लेकिन अपन को पूछा है जे ओ के ई का, तो जे का क्रमांक होता है 10, ओ का होता है 15, ठीक है, के का होता है 11 और ई का होता है 5। इन दोनों को ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25, और 25 गुणा 16 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 8 की बात करें तो ओपन डाइस से दिया हुआ है, खुले पासे से दिया हुआ, तो खुले पासे में क्या होता है, हर एकांतर सतह एक दूसरे की विपरीत होती है। हर एकांतर सतह यानी हर अल्टरनेट सरफेस, जैसे आर का अल्टरनेट डी है, बी का अल्टरनेट ए है और एम का अल्टरनेट सी है। दाएं से बाएं चलो यानी राइट टू लेफ्ट चलो, चाहे लेफ्ट टू राइट अल्टरनेट, ऊपर से नीचे आने पे भी अल्टरनेट, एक छोड़कर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आर का अपोजिट तो डी हो गया, एम का अपोजिट सी हो गया और बी का अपोजिट क्या हो गया ए। फिलहाल आपको ए का पूछा है तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें आपको ओड वन आउट बताना है, 4 में से 3 में कुछ सिमिलरिटी बतानी है, एक अपने आप अलग होगा। तो आप ये देखो, मूर्तिकार जो है वो मूर्ति बनाने के लिए छेनी का यूज करता है, इसी तरीके से, लेकिन देखो ये उल्टा हो गया, मूर्तिकार यूज करता है किसको, छेनी को, लेकिन यहाँ पे देखो शल्य चिकित्सक यानी सर्जन इसका यूज करता है स्कैल्प्स का। ठीक है, यानी उल्टा हो गया, ये आदमी इसको यूज करता है और इसमें ये आदमी इसको यूज करता है। अब देखो आगे की चीजें, तो तलवार का यूज करने वाला कौन होता है, योद्धा, तो ये भी इस साइड से चल रहा है। इसी तरीके से लकड़हारा यूज करता है किसका, कुल्हाड़ी का। तो देखो दूसरी चीज पहले यूज करता है, लकड़हारा कुल्हाड़ी को, शल्य चिकित्सक स्काल्पल को और योद्धा तलवार को, लेकिन इसमें उल्टा है, मूर्तिकार को जो है वो छेनी को मूर्तिकार यूज करता है। क्लियर होगी बात। तो ये थोड़ा सा उल्टा होने की वजह से अलग हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो एक आसान सी नंबर सीरीज आपको दी है, अगर सीरीज को देखोगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो ये +3 आएगा, फिर ये प्लस आपका 4, फिर +3, फिर +4, फिर +3, तो +4 आएगा। तो 49 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 53। यानी कहने का मतलब था +3 +4 +3 +4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो आपको एक जीके बेस्ड आपको रीजनिंग पूछी है
जहां पे आपको एक ओड वन आउट यानी क्लासिफिकेशन बताना है, जैसे कि मैंने कहा आपको सिमिलरिटी बतानी है, ठीक है। तो सिमिलरिटी की बात करें तो अगर बात करें नागालैंड, आसाम और मेघालय की, तो ये 7 सिस्टर्स है। आपको याद रखना है कि 7 सिस्टर कौन कौन सी होती है। जैसे 3 तो आपकी ये दी है, एक आपकी शायद होती है मणिपुर, एक होती है मिजोरम, एक होती है त्रिपुरा, एक होती है अरुणाचल प्रदेश। यानी ये 4 और होती है। ये सातों मिलकर इन सातों जगह को क्या कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। इनकी बाउंड्रीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। और इसमें ज्यादातर जो ऑप्शन में रखता है वो सिक्किम ही रखता है। सिक्किम जो है वो 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, ठीक है। इसका मेरे हिसाब से मैंने सही लिखा है, बाकी देख लेना। ये 3 तो कंफर्म है, एक मेरे हिसाब से अरुणाचल प्रदेश ही है, और मेघालय, असम, नागालैंड तो है यही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो ये बोला जो रिलेशन बहन का भाई के साथ है, भतीजी का किसके साथ होगा। तो देखो भाई बहन यानी एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, तो भतीजी का आपको लड़के को क्या कहते हैं, अगर भतीजी कहते हैं तो लड़के को भतीजा कहते हैं। समझ गए बात, डन, आसान सा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 वही आपका कि जो रिलेशन 9 और 169 का है, जो रिलेशन 9 और 169 का है, 12 और 256 का है, वैसा ही रिलेशन 225 का किसके साथ है। 169 किसका स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर, और 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर ये जो पहली संख्या है उसमें 4 ऐड करो तो ये 13 आ जाता है, जैसे 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16 आ गया। तो सीधी सी बात है 225 देखा जाए तो किसका स्क्वायर होता है, 25 का। समझ गए, सॉरी 15 का। किसका होता है, 15 का। 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब 15 कैसे आता है, तो आप बोलोगे सर 11 में 4 ऐड करने पर, क्योंकि पहली संख्या में 4 ऐड होगा और 4 ऐड होने के बाद जो संख्या आएगी उसका स्क्वायर लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो एक आसान सा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न। अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो आप कहोगे इसके अंदर ऑलवेज को कोड ये किया गया है, तो ऑलवेज के क्रमांक लिखो आप। जैसे ए का क्रमांक कितना होता है, 1, एल का 12, डब्ल्यू का 23, ए का 1, वाई का 25 और एस का 19, ये क्रमांक होता है, ठीक है। ये क्रमांक होता है और इस क्रमांक को ये लिखा जाता है, तो इसको ये लिखते हैं तो 1, 11, 25, 1, 24 और 21। तो देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है, +2। यहाँ पे क्या है, सेम, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +2। तो यानी क्या लेना है, सेम, -1 और +2, ठीक है। तो जैसे बी का सेम लेंगे, ई का -1, ई में से 1 माइनस होगा डी, और तीसरी में +2, वाई 25 होता है, वाई में 2 जोड़ेंगे, वाई में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जेड और ए, क्या आएगा, ए। तो बी डी ए, फिर आगे 3 में ये लगाना है सेम, -1 +2, सेम लिया तो ओ, एन में -1 किया तो 14 -1 13, और डी में +2 करना है, तो डी का क्रमांक 4, 2 करेंगे तो 6, तो क्या आ जाएगा, एफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी डी ए ओ एम एफ, ठीक है। 15 की बात करें तो एक डाइस का क्वेश्चन दिया गया है और इस बार पूछा है कि इस डाइस के अंदर कौन सी के अगल बगल कौन सी चीज हो सकती है। तो याद रखना किसी भी चीज के आसपास कौन सी चीजें होंगी, बस जो पीछे नहीं हो सकती उसके अलावा कोई भी आसपास हो सकता है। तो बेसिकली आपको इस प्रश्न में के का विपरीत निकालना है कि के पीछे क्या होगा। 2 पासे दिए हों और विपरीत निकालना हो तो कैसे बताता हूं मैं कि कितनी चीजें कॉमन है। ये देखो तो आपने कहा सर इन दोनों पासों में ए कॉमन है, जो चीज कॉमन होती है उसे घड़ी की दिशा में घूम जाओ। तो ए के बाद घड़ी में क्या आता है, एच के बाद क्या गया, बी। सिमिलरली इस पासे में ए के बाद के और के बाद टी। तो आपने कहा कि सर के पीछे एच होगा, के पीछे एच होगा, इसका मतलब एच और के कभी एक साथ नहीं आएंगे, तो के साथ एच नहीं आना चाहिए। तो देखो एच इस ऑप्शन में तो ये एलिमिनेट हो गया, एच इस ऑप्शन में ये एलिमिनेट हो गया, एच इस ऑप्शन में ये एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या हो गया, बी और ए। मैं तो कहता हूं कोई भी अक्षर इसके पास आ सकता है, केवल जो इसके पीछे है वो पास नहीं आ सकता। देखो पासे में जो चीज एक दूसरे के पीछे होती है वो कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। क्लियर होगी बात।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि 5 2 से 25 आया, 8 2 से 64 आया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे 25 तो 5 का स्क्वायर ही होता है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो सीधी सी बात है, मेरे को 11 का स्क्वायर लेना है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, जिसमें ये पार्ट बोतल को बताता है, सर्किल पेपर को बताता है, और ये जो आपका स्क्वायर है वो किसको बताता है? क्रेयॉन्स को बताता है। ठीक है, तो आपको पूछा है कितने कागज बोतल नहीं है, यानी कागज जो बोतल नहीं है। कागज ये पूरा है, कागज सर्किल पूरा है, इसमें ये कागज ये है सारे। अब इसमें बोतल कौन से हो गए? बोतल ये वाले हो गए। तो जब ये तो हो गए इसमें बोटल्स में, अब कौन से बच गए कागज? 8 और 3। ये कागज जो है वो बोतल नहीं है, तो 8 और 3 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि जो रिलेशन 46, 93 और 187 का है, और सेम लॉजिक 123, 247 और 495 का है, वैसा ही रिलेशन ऑप्शन में किसका है? ठीक है, तो देखो बेटा, अगर 46 का दुगना करो तो कितना आएगा? अब बोलोगे 92, और उसमें प्लस 1 कर दो तो कितना आ जाएगा? 93। इसी तरीके से 93 का दुगना करो तो कितना आएगा? 6 और 186, और प्लस 1 करो तो 187। तो यानी पहली संख्या का दुगना प्लस 1 करेंगे तो दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या का दुगना प्लस 1 करेंगे तो तीसरी संख्या। ठीक है, ऐसा यहाँ पे देखो आप 313 का दुगना करेंगे तो 627, और 627 का दुगना प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 भी करना है, तो 1255 आएगा। तो आपका सेम लॉजिक जो है वो ऑप्शन नंबर बी में लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। और ऐसे इस क्वेश्चन को कैसे करना है? आपको मिरर लगाना है। इस साइड मिरर लगा दो क्योंकि ये अनफोल्ड होगा, यहाँ मिरर लगेगा तो ये चीजें जो है वो आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी। ठीक है, कुछ ऐसी। डन। और एक अनफोल्डिंग ये भी तो होगी, तो ये सर्किल एक यहाँ दिखाई देगा, ये इसके पास दिखाई देगा। इस तरीके का डायग्राम कहाँ पे बन रहा है? और दो दिखेंगे ना, दो सर्किल तो दो दिखेंगे। ठीक है, तो दो सर्किल इधर और ये दो इधर, ऑप्शन नंबर बी के अंदर ये। बाकी तो ये आसपास ही नहीं है डायग्राम, आराम से आप इनको एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो सीरीज है, और इसमें अगर आप टोटल लेटर काउंट करोगे तो आपको लेटर मिलेंगे कितने? 24। कितने मिलेंगे? 24। देखो 1 2 3 4, ये भी डेस भी काउंट होता है। ठीक है, तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 4 है तो 24 है, तो पेयर कितने का बन सकता है? 4 4 का पेयर बन सकता है, 6 6 का पेयर बन सकता है, और 8 8 का पेयर बन सकता है। ये संभावना होती है। अगर मैं 6 6 का पेयर बनाऊंगा तो देखो 1 2 3 4 5 6, एक ये हो गया। 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ज्यादा 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखो JTM PRS ये ग्रुप हो गया। JTM PRS, तो JTM PRS, JTM PRS, JTM PRS, JTM PRS। तो आपने ब्लैंक में क्या भरा है? PSM JST, JST, PSM JST आपका ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो एक नंबर जो सॉरी नॉन वर्बल सीरीज से है। अगर इसमें पैटर्न को समझोगे आप तो आप ये देखो कि दो चीजें हैं, और यहां पर इसने इसको खाली लिया और इसको भरा हुआ लिया, और भरा हुआ भी बीच से लिया है ना, बीच से। और फिर क्या किया? अब इस लाइन पे, जो ये लाइन है, इस पे आएगी चीजें, और होगा क्या? अब ये भर जाएगा और ये खाली हो जाएगा। तो आगे आने वाली डायग्राम में पहली बात तो क्या होगा? जैसे ये लाइनें हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या होगी कि जो चीज भरी हुई है वो तो खाली होगी, और जो खाली है वो भरी होगी। और वो भी क्या है? जो ऊपर थी वो नीचे, और जो नीचे थी वो ऊपर। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये तो खाली हो गया और ये भरा हुआ हो गया, और भरा हुआ भी कहां से? बीच से। भरा हुआ भी कहां से? बीच से। क्लियर होगी बात? तो अगर ऐसा देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर ए में ये चीजें दिखाई देगी। अगर ए और डी के अंतर की बात करूं तो इसमें देखो इसको कोने से जोड़ा है, जबकि डायग्राम में साफ बोला है कि मिडिल से जुड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसमें आपको एक कुछ जानवर दिए हैं, और आपको पूछा है कि कौन सा जानवर कौन से ग्रुप से आता है। तो अगर बात करें इन दो की, वेल और रेट, यानी चूहा और
आपकी मछली, ये दोनों मेमल्स हैं। क्या है? मेमल्स, लिख लेना, मेमल्स होते हैं। सबसे बड़ा मेमल कौन सा होता है? वेल। और सबसे छोटा मेमल कौन सा होता है? रेट। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें बटरफ्लाई की तो ये इंसेक्ट होता है। क्या होता है? इंसेक्ट। और जो लिजार्ड है यानी छिपकली, ये आता है आपका रेप्टाइल से। किससे आता है? रेप्टाइल से। जो भी रेप्टाइल से आते हैं, वो जो जानवर है, उनका जो खून होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं, याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट आपका साइलो का प्रश्न, जहां पे आप स्टेटमेंट से डायग्राम बनाओगे, जैसे ऑल डी आर ए, ऑल डी आर ई, फिर सम ई आर एफ, सम ई आर एफ, ये डायग्राम बन गया। ऑल डी आर एफ, क्या ऑल डी आर एफ है? क्या नहीं, डी और एफ का कोई रिलेशन नहीं है, आप कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, कहीं जुड़ा भी नहीं है डी और एफ का, ना ऑल कह सकते, ना सम कह सकते, ना नहीं होने का भी नहीं कह सकते। याद रखना, अगर मैं ये भी लिख देता ऑल डी आर नॉट एफ तो भी गलत होता, क्योंकि जो चीजें नहीं दी है उनकी संभावनाएं बनती है, उनकी पॉसिबिलिटी बनती है। रियलिटी में कहना कुछ गलत हो जाता है। जिन चीजों के बारे में स्टेटमेंट नहीं कहता उनकी संभावनाएं बनती है, रियलिटी में है या नहीं है कुछ भी कहना गलत। जैसे यहाँ पे डी और एफ का रिलेशन ही नहीं है, तो डी एफ है ये कहना भी गलत है, डी एफ नहीं है ये कहना भी गलत है, भले डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो जो चीजें आपको स्टेटमेंट से बाहर दिखाई देती है उनकी संभावनाएं पॉसिबिलिटी बनती है, रियलिटी नहीं बनती। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत। सम एफ आर ई, बिल्कुल देखो एफ और ई के बीच ये इंटरसेक्शन बन रहा है, तो सम एफ आर ई बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। ऑल ई आर डी, आप देखो क्या सारे के सारे ई आपको डी दिखाई दे रहा है? केवल ई का इतना सा पार्ट क्या दिखाई दे रहा है? डी दिखाई दे रहा है। तो ऑल नहीं है, सम है। ठीक है, तो ये कहना भी गलत। तो ओनली सेकंड आपका क्या हो जाएगा? सही। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। याद रखना, ब्लड रिलेशन में मैं पुरुष वर्ग यानी मेल को प्लस से डिनोट करूंगा और जो महिलाएं हैं उनको माइनस यानी नेगेटिव से डिनोट करूंगा। ठीक है, और जैसा कि कहा आई इज द ब्रदर ऑफ के, आई जो है के का भाई है, तो के भाई जो है बराबर में होता है, तो बराबर में बनाया आई, और जिसका जेंडर क्लियर है उसकी तरफ तीर का निशान। के क्या है? बहन भाई, ये इस लाइन से क्लियर नहीं होता है। एच इज द वाइफ ऑफ आई, एच पत्नी है, पत्नी भी बराबर की पीढ़ी की होती है, और अच्छी बात यह है कि पत्नी है तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस। सॉरी, एल है वाइफ ऑफ आई, एच इज द वाइफ ऑफ आई, एच आएगा, डब्लू कहां से लिख दिया? ठीक है, एच इज द वाइफ ऑफ आई। जे इज द मदर ऑफ एल, जे इज द मदर ऑफ एल। अभी इस लाइन को एक बार स्किप कर दें क्योंकि आपके पास डायग्राम में ना तो जे है और अभी ना एल है। आगे बढ़ जाओ। के इज द ब्रदर ऑफ जे, के इज द ब्रदर ऑफ जे, जे आ गया। अब उस पे आ जाओ, जे इज द मदर ऑफ एल, मदर एक पीढ़ी ऊपर होती है, तो एक पीढ़ी एल से ऊपर बता दी मदर को। ठीक है, हाउ इज के रिलेटेड टू एल, के क्या लगता है एल का? तो जैसे अपने आप को यहाँ पे रखो कि ये मैं, ये मेरी मम्मी और ये मेरी मम्मी के भाई। मम्मी के भाई क्या होते हैं? आपके अंकल। कौन से अंकल? मेटरनल अंकल। याद रखना, जो माँ से रिश्ते बनते हैं वो मेटरनल, और जो पिता से रिश्ते बनते हैं वो पेटरनल। तो ये मेटरनल अंकल यानी मामा हो गए, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न, ओड वन आउट बताना है, वो भी अल्फाबेट में, बहुत आसान है। क्रमांक लिखो, समझ में आ जाएगा। जैसे जेड का क्रमांक 26, वी का 22 और आर का 18, ओ का 15, के का 11, जी का 7, क्यू का 17, एम का 13, आई का 9। तो -4 -4 -4 -4 -4 -4, तीन में सिमिलरिटी, ये आपका अलग हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, डब्ल्यू 23, टी का 20 और पी का 16। यहाँ पे देखो -3 है और -4, तो -4 -4 की सिमिलरिटी थी, ये -3 -4 से अलग थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।